तो आज हम पढ़ेंगे तरलों के यांत्रिकी गुण का लेक्चर नंबर 14। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, आज हम पढ़ेंगे बूंद तथा बुलबुले। अब हम आज बूंद को पढ़ेंगे और साथ में हम बुलबुले को भी पढ़ेंगे। तो आज है पहले एनसीईआरटी आपने पढ़ ली होगी ताकि ये लेक्चर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। चलिए तो बच्चों हम बात करेंगे पृष्ठ तनाव के महत्व की। सबसे पहले यह समझिए कि यदि किसी द्रव्य पर गुरुत्व बल का प्रभाव बहुत कम हो या उसे हम नजरअंदाज कर सकें, तो उस द्रव्य की मुक्त बूंदें या बुलबुले हमेशा गोलाकार रूप ले लेते हैं। क्यों क्यों ले लेते हैं? क्योंकि पृष्ठ तनाव का स्वभाव ही यही है कि वह द्रव्य की सतह का क्षेत्रफल कम से कम रखने की कोशिश करता है। और बच्चों, किसी भी दिए गए आयतन के लिए गोल आकार का क्षेत्रफल सबसे कम होता है, इसलिए बुलबुले और बूंदें गोल बनते हैं। आपने इसे कई बार देखा होगा। जैसे आप जेट से निकलने वाले स्प्रे या जो है ड्रॉपलेट्स देखते हैं, कह सकते हैं, या जब बचपन में साबुन के बुलबुले बनाते थे तो वे अपने आप गोल हो जाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि पृष्ठ तनाव द्रव की सतह को कम से कम फैलाना चाहता है, यानी कि वह सतह को संकुचित रखता है। अब एक सवाल सोचिए, बूंदे और बुलबुले गोल ही क्यों होते हैं? क्यों वे चौकोर, आयताकार या किसी भी आकार में नहीं बनते? यही सवाल पृष्ठ तनाव की असली रहस्य बताता है। क्योंकि प्रकृति हमेशा ऊर्जा को न्यूनतम रखने का तरीका चुनती है और गोल आकार से सतह ऊर्जा सबसे कम रहती है। यही समझ लीजिए आप सारांश के रूप में कि गुरुत्वाकर्षण बल ना के बराबर होता है तो पृष्ठ तनाव हावी होता है। अब पृष्ठ तनाव सतह को संकुचित करता है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला आकार कौन सा होता है? गोलाकार। या ये गणित का ज्ञान है, ये समझ लीजिए। न्यूनतम क्षेत्रफल का आकार कोई अगर होता है तो वो गोलाकार होता है। ये बात आपको याद रखेंगे, आपके गणित में भी काम में आएगी। और इसलिए बुलबुले और बूंदें हमेशा गोलाकार बनते हैं। अब चलिए अगली स्लाइड पर। तो अब बच्चों, एक बहुत रोचक सवाल, साबुन के बुलबुले इतनी देर तक क्यों टिके रहते हैं? मतलब वे इतनी देर तक हवा में रहते हैं और वो फूटते नहीं, आखिर क्यों? हम जानते हैं कि किसी भी द्रव वायु के जो है अंतरापृष्ठ में कुछ ऊर्जा संचित रहती है। इस ऊर्जा को हम पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। और यही ऊर्जा बुलबुले या बूंदों के आकार और स्थिरता को तय करती है। अब देखिए, अब सोचिए किसी भी द्रव के लिए उसका सबसे स्थिर आकार कौन सा होगा, जिसमें वह जिसमें पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे कम हो। क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल जितना कम, ऊर्जा उतनी ही कम और स्थिरता उतनी ही अधिक। और बच्चों, किसी भी दिए गए आयतन के लिए ये समझ लीजिए सबसे कम पृष्ठ क्षेत्रफल वाला आकार होता है गोलाकार। इसलिए बुलबुले हमेशा गोलाकार बनते हैं। यह गोलाकार आकार पृष्ठ तनाव की वजह से बनता है, जो सतह को संकुचित रखता है और ऊर्जा को न्यूनतम करता है। अब सवाल यह है कि साबुन वाला बुलबुला ज्यादा देर तक क्यों टिकता है, जबकि सिर्फ पानी की बूंद जल्दी फूट जाती है? बिल्कुल सरल कारण है। साबुन पानी का पृष्ठ तनाव, जो साबुन होती है ना, साबुन डालते हैं अपन, वो पानी का पृष्ठ तनाव कम कर देती है। जब पृष्ठ तनाव थोड़ा कम होता है तो बुलबुले की सतह पर बनने वाला पतला द्रव जो है पर्दा और भी लचीला हो जाता है, जो बुलबुले को जल्दी फटने नहीं देता। इसी कारण साबुन के बुलबुले सिर्फ पानी की बूंदों से ज्यादा देर तक जीवित रहते हैं और उनका आकार भी सुंदर गोलाकार होता है। अब आप खुद प्रयोग करके देख सकते हैं। अगर आप एक ही मात्रा का साबुन पानी और सामान्य पानी लें और तो आप पाएंगे कि साबुन वाला बुलबुला ज्यादा देर तक रहता है और इसका आकार गोल ही होता है। तो यह साबुन बुलबुले की स्थिरता का रहस्य है। कम पृष्ठ तनाव, अधिक लचीलापन और न्यूनतम सतही ऊर्जा। मतलब इस स्लाइड को कैसे समझ लीजिए, साबुन बुलबुले स्थिर इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें ऊष्म मतलब उनमें ऊर्जा कम होती है। पृष्ठ तनाव उन्हें गोलाकार बनाए रखता है और साबुन पृष्ठ तनाव घटाकर बुलबुले को लचीला और स्थायी बनाता है।
चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। हम्म। तो देखिए, अब बच्चों, एक बहुत सामान्य सा लेकिन गहराई से भरा सवाल, आखिर द्रव की बूंदें गोल क्यों होती हैं? आपने देखा होगा कि चाहे बारिश की बूंद हो या नल से गिरती पानी की बूंद हो या फिर तेल की बूंद हो, सबका आकार गोलाकार होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है पृष्ठ तनाव। अगर हम उन सभी बाहरी वालों, जैसे मतलब बाहरी बलों, मतलब उन सभी बाहरी बलों जो जो बाहर से बल लग रहे हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल या वायु प्रतिरोध बल को नजरअंदाज करते हैं, तो केवल पृष्ठ तनाव ही बूंद को के आकार को नियंत्रित करता है। पृष्ठ तनाव हमेशा कोशिश करता है कि द्रव की सतह का क्षेत्रफल कम से कम हो। और बच्चों, एक निश्चित आयतन के लिए जिस आकृति का क्षेत्रफल सबसे कम होता है वह है गोलाकार। मान लीजिए आपके पास साबुन पानी की एक छोटी सी बूंद है। अगर उस पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा, तो बूंद के अंदर मौजूदा पृष्ठ तनाव हर दिशा से बराबर खिंचाव डालता है। यह खिंचाव बूंद को सिकोड़कर गोल आकार में बदल देता है। इस गोल आकार में ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है, यानी कि बूंद स्थायी हो जाती है। तो ध्यान रखें, गुरुत्वाकर्षण या वायु प्रतिरोध नग्न हो तो बूंद गोल बनती है। गोला आकार में सतह न्यूनतम होती है तो ऊर्जा कम लगती है, इसलिए बूंद स्थायी रहती है और जल्दी टूटती नहीं। अब देखिए, आप खुद भी इसे देख सकते हैं। अगर आप जो है समतल सतह पर पानी की बूंद गिराएं, तो वो फैलने की बजाय पहले गोल बनेगी, क्योंकि पृष्ठ तनाव उसे सिकुड़कर न्यूनतम सतह वाले आकार में ले जाता है, यानी गोले में। चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। अब बच्चों, हम पृष्ठ तनाव का एक बहुत ही रोचक परिणाम पढ़ेंगे। वह यह है कि द्रव की बूंद के अंदर का दाब बूंद के बाहर के दाब से हमेशा अधिक होता है। इसे सरल शब्दों में ऐसे समझो, जब किसी द्रव मतलब जब जब भी कोई द्रव बूंद बनती है, तो उसके सतह पर पृष्ठ तनाव काम करता है। यह पृष्ठ तनाव बूंद की सतह को सिकोड़ने की कोशिश करता है, यानी कि अंदर की ओर वो खींचता है। अब जरा सोचो, अगर सतह अंदर की ओर खिंच रही है, तो बूंद के भीतर का दाब बाहर के वातावरण के दाब से अधिक होना ही पड़ेगा, ताकि दोनों बलों में संतुलन बना रहे। अब जैसे समझ लीजिए, इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि जब हम फुटबॉल में हवा भरते हैं, तो अंदर का दाब बढ़ जाता है ताकि गेंद का आकार बना रहे। ठीक उसी तरह बूंद के अंदर दाब बाहर के दाब से अधिक होता है, मतलब बूंद के जो अंदर का दाब होता है वो बाहर के दाब से अधिक होता है, जिससे बूंद सिकुड़ती नहीं और संतुलन की स्थिति में रहती है। अब चित्र 9.18 में जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, में यही दिखाया गया है कि बूंद के अंदरूनी और बाहरी दाब के बीच अंतर होता है, और यह अंतर पृष्ठ तनाव की वजह से आता है। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अब गणितीय रूप में आप इसे समझ सकते हैं। अगर बूंद की त्रिज्या आर है और वह थोड़ी बढ़कर आर प्लस डेल्टा आर हो गई है, तो उस स्थिति में बूंद की सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे बूंद में अतिरिक्त ऊर्जा जुड़ती है। यह अतिरिक्त ऊर्जा बढ़े हुए सतह क्षेत्रफल और पृष्ठ तनाव के गुणनफल से निकाली जा सकती है। तो हमने क्या किया, 4 आर, आर प्लस डेल्टा मतलब कितनी त्रिज्या बढ़ गई, उसको जोड़ के त्रिज्या में उसका स्क्वायर किया, उसमें से अपना जो पहले का क्षेत्रफल था वो हटाया, तो ये 8 पाई आर डेल्टा आर एस के बराबर आया। यह समीकरण 9.23 बताता है कि बूंद के आकार में थोड़ा सा बढ़ाव करने पर कितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो अब सोचिए, अगर बूंद का दाब बाहर के बराबर होता, तो क्या बूंद अपना आकार बनाए रख पाती? नहीं, क्योंकि तब पृष्ठ तनाव उसे सिकोड़ देता। इसलिए प्रकृति ने ऐसा संतुलन बनाया है कि अंदर का दाब हमेशा थोड़ा ज्यादा होता है, ताकि पृष्ठ तनाव और दाब एक दूसरे को संतुलित कर सके। चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। अब बच्चों, हम बात करेंगे कि बूंद के अंदर और बाहर के दाब में क्या परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन कैसे ऊर्जा के संतुलन में जुड़ा रहता है, मतलब जुड़ा होता है। जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में देखा, बूंद के अंदर का दाब P1 और बाहर का दाब P2 होता है, जहां हमेशा P1 P2 से बड़ा होता है। अब अगर बूंद संतुलन की अवस्था में है, तो जितनी ऊर्जा खर्च की जाती है बूंद की सतह को फैलाने में, उतनी ही ऊर्जा बूंद द्वारा प्राप्त
उतनी ही ऊर्जा बूंद द्वारा प्राप्त की जाती है भीतर और बाहर के दाब के अंतर के कारण। मतलब उतनी ही ऊर्जा जो है वापस प्राप्त की जाती है कहाँ, बाहरी और अंदर के दाब के अंतर के कारण। यानी यह एक तरह का ऊर्जा संतुलन है। बाहर से दी गई ऊर्जा और अंदर के लिए किए गए कार्य में बराबरी रहती है। अब इस प्रक्रिया को समझते हैं एक सरल उदाहरण से। मान लीजिए हमारे पास एक छोटी सी पानी की बूंद है। अगर हम इसे थोड़ा फैलाने की कोशिश करते हैं, मतलब इसकी त्रिज्या में थोड़ा सा बढ़ाव करते हैं, तो हमें कुछ ऊर्जा देनी पड़ती, मतलब कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी ताकि बूंद का क्षेत्रफल बढ़े। लेकिन साथ ही बूंद के भीतर का दाब भी थोड़ा सा कम करेगा, जो इस फैलाव के विरुद्ध काम करता है। तो इस संतुलन को हम गणितीय रूप में इस तरह लिखते हैं। डब्ल्यू इक्वल टू दोनों जो है अपने दाब में अंतर P1 - P2 4 पाई आर, मतलब त्रिज्या है आर तो आर स्क्वायर, और त्रिज्या में क्या फर्क है वो डेल्टा आर। यह समीकरण 9.24 बताता है कि बूंद के अंदर और बाहर के दाब का अंतर कितना कार्य करता है जब बूंद की त्रिज्या में डेल्टा आर की वृद्धि होती है। इसका मतलब यह है कि जब बूंद फैलती है तो अंदर का दाब बाहर की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है, और यह ज्यादा दाब ही पृष्ठ तनाव को संतुलित करता है। अगर यह दाब का अंतर ना हो तो बूंद स्थिर नहीं रह पाएगी, वह या तो सिकुड़ जाएगी या फट जाएगी। चलते हैं अगली स्लाइड पर। हम्म तो अब बच्चों हम एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह द्रव और गैस के बीच बने जो है अंतरापृष्ठ का दाब संबंध है। तो पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि बूंद के अंदर और बाहर के दाब का अंतर P1 - P2 पृष्ठ तनाव और सतह क्षेत्रफल में हुए परिवर्तन से जुड़ा होता है। पृष्ठ तनाव मतलब ये समझ लीजिए। अब उस सिद्धांत के आधार पर हम एक बहुत उपयोगी संबंध निकालते हैं जिसे हम कहते हैं लाप्लास का नियम। तो इस नियम के अनुसार बूंद के अंदर और बाहर के दाब का अंतर निम्नलिखित समीकरण से व्यक्त होता है। तो समीकरण क्या है, P1 - P2 2s/r। तो यहाँ P1 क्या है, बूंद के अंदर का दाब। P2 क्या है, बूंद के बाहर का दाब। S क्या है, पृष्ठ तनाव। और R क्या है, बूंद की त्रिज्या। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी छोटी बूंद होगी जो है उसका त्रिज्या उतना ही छोटा होगा, और इसलिए दाब का अंतर उतना ही अधिक होगा। यानी बूंद छोटी बूंद के अंदर का दाब बड़ी बूंद के मुकाबले ज्यादा होता है। मान लीजिए हमारे पास दो पानी की बूंद है, एक बड़ी और एक छोटी। तो छोटी बूंद के अंदर का दाब ज्यादा होगा, और यही कारण है कि कई छोटी बूंद आपस में मिलकर एक बड़ी बूंद बना लेती है ताकि कुल ऊर्जा और दाब का अंतर कम हो जाए। अब इस नियम का सामान्य रूप देखें तो किसी भी द्रव गैस अंतरापृष्ठ में जो है उत्तल सतह की ओर का दाब हमेशा अवतल सतह की ओर के दाब के से अधिक होता है। उदाहरण के लिए साबुन के बुलबुले की बाहरी सतह पर दाब अंदर की सतह से अधिक होते हैं। इसी कारण बुलबुले का आकार गोल और स्थिर रहता है। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पे। हम्म, हाँ। तो अब बच्चों हम उस स्थिति की चर्चा करेंगे जब किसी द्रव के भीतर गैस का बुलबुला बनता है। यानी जब द्रव के जो है अंदर हवा फंस जाती है और एक बुलबुले का रूप ले लेती है। जैसा कि आप जानते हैं कि बुलबुला एक पतली द्रव की परत से बनता बन, बन, बना बना होता है, जिसके अंदर और बाहर दोनों ओर हवा होती है। यही कारण है कि बुलबुला देखने में पारदर्शी और रंगीन लगता है। अब ध्यान दीजिए, जब द्रव के भीतर कोई गैस का बुलबुला होता है तो उसके अंदर का दाब बाहर के दाब से काफी अधिक होता है। यह इसलिए क्योंकि बुलबुले की पतली द्रव परत दोनों ओर से सिकुड़ने की कोशिश करती है, और इस सिकुड़ने को संतुलन करने के लिए बुलबुले के अंदर का दाब बढ़ जाता है। तो अब चित्र 9.18 भी में देख सकते हैं, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, बस इसके बाद दिखाने वाला हूँ कि बुलबुले की सतह पर दोनों ओर दाब का यह फर्क स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। अंदर का दाब ज्यादा और बाहर का दाब कम, वो मैं आपको अभी चित्र में दिखाऊंगा कैसे। बुलबुले की संरचना एक साधारण द्रव की बूंद से थोड़ी अलग होती है। बूंद के मामले में केवल एक अंतरापृष्ठ होता है जहां द्रव और गैस मिलते हैं, लेकिन बुलबुले के मामले में दो अंतरापृष्ठ होते हैं, एक अंदर की ओर और एक बाहर की ओर। इसलिए बुलबुले में दाब का अंतर दोगुना होता है, तुलना में एक साधारण बूंद की तुलना में दोगुना होता है।
इसका मतलब यह हुआ कि अगर बूंद के लिए हमेशा जो मतलब अगर बूंद के लिए हमने पहले निकाला था P1 माइनस पी टू इक्वल टू 2s अपॉन आर, तो बुलबुले के लिए यह बन जाएगा P1 माइनस पी टू इक्वल टू 4s अपॉन आर। यानी बुलबुले के अंदर का दाब बूंद की तुलना में दुगना होता है। आप सोचिए जरा, जब आप साबुन के बुलबुले बनाते हैं तो वे बहुत जल्दी फूट जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर का दाब बहुत अधिक होता है, जो थोड़ी सी हवा या झटके से संतुलन बिगाड़ देती है। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब बच्चों हम जो है पिछले निष्कर्ष का थोड़ा और गहराई में समझेंगे। यहाँ बात हो रही है कि बुलबुले के अंदर और बाहर के दाब के अंतर की, और जो है खासकर साबुन की बुलबुले की बात होगी। हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि एक सामान्य द्रव की बूंद के लिए दाब का अंतर होता है P1 माइनस पी टू एस अपॉन आर। लेकिन बुलबुले में दो सतहें होती हैं, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, इसलिए बुलबुले के लिए यह दाब जो है दुगना हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप छोटा सा साबुन का बुलबुला बनाते हैं तो उसके अंदर का दाब बाहर की हवा से काफी अधिक होता है। इसी वजह से जब आप बुलबुले बनाते हैं, मतलब बुलबुले बनाने के लिए फूंक मारते हैं, तो आपको थोड़ी सी अधिक हवा का दबाव देना पड़ता है, ताकि अंदर की ओर काम कर रहे पृष्ठ तनाव को आप संतुलित कर सके। अब समझ में आ गया होगा बच्चों कि जब आप धीरे फूंकते हैं तो बुलबुला नहीं बनता, लेकिन जब जरा सा जोर से फूंकते हैं तो एकदम सुंदर सा रंगीन बुलबुला बन जाता है, क्योंकि उस समय आप फूंक का दाब P1 बाहर की हवा के दाब P2 से अधिक हो जाता है, और यह अतिरिक्त दाब बुलबुले को स्थिर बना देता है। पर ध्यान दीजिए, यह दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप बहुत तेजी से हवा भर देंगे तो पृष्ठ तनाव संतुलन बिगाड़ देगा और बुलबुला फूट जाएगा। तो यह है वो चित्र जो मैं आपको दिखाने वाला था। चित्र 9.18। यहाँ पे आर जो है त्रिज्या की बूंद है, और जो है गुहेका तथा बुलबुला बुलबुला है। तो ये इसी के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों जो है, यहाँ पे आर त्रिज्या है, और ये P0 है, पी नॉट है और P0 है। तो यहाँ पर जो है गहिका तथा बुलबुला आपको यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए ऐसा क्या पढ़ा आज हमने, बूंद तथा बुलबुलों को देखो समझा। कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम केशिकीय और जो है उन्नयन को समझेंगे। केशिकीय उन्नयन को हम समझेंगे, और ये शायद ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद उदाहरण और डायरेक्ट हमारा मतलब पूरे चैप्टर का सारांश होगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जितनी एनसीईआरटी पढ़ाई है उतनी पढ़ लीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।